Hello बच्चों, today we shall discuss a very important topic, that is mercury barometer. Mercury barometer. तो mercury barometer है क्या? ये डिवाइस which is used to measure atmospheric pressure. ऐसा कोई भी डिवाइस जो atmospheric pressure measure करते हैं, that is known as mercury barometer. तो mercury क्या होती है? पहले mercury के बारे में जान लेते हैं. mercury मरकरी को Hg से लिखते हैं, Hc. जिस भी कंटेनर में इसको डाला जाए उसके साथ ये स्टिक नहीं करती है, क्योंकि इसके अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपने पार्टिकल्स होते हैं, उसकी फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन दैट द पार्टिकल ऑफ मरकरी स्टिक विद द अदर मॉलिक्यूल. इट शाइंस, ये चमकता है. इट शाइंस, शाइन. थर्मोमीटर में अंदर मरकरी लगा होता है तो शाइन करता है, तो हमें दूर से दिखाई देता है कि कितना टेम्परेचर है. इसलिए जो है थर्मोमीटर में भी मरकरी का यूज करते हैं. इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है. डेंसिटी इज इक्वल टू, बड़ा हैवी है, 13.6 इंटू 10 रेज टू पावर 5. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर केजी पर मीटर क्यूब. इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है. डेंसिटी हाई होने का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें डाला मैंने, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी आ गया, 1 लीटर पानी आ गया, तो इसमें जो मरकरी जो है, मरकरी की डेंसिटी जो है 13.6. तो रिलेटिव डेंसिटी से हम जान सकते हैं तो मरकरी बहुत ज़्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में 10 to 12 kg मोर ज़्यादा आएगा इसमें. ठीक है, और इसमें पानी डाल, इसको बोलते हैं डेंसिटी. तो डेंसिटी ऑफ मरकरी. सो मरकरी बैरोमीटर ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर नाउ? एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.94% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.01% हाइड्रोजन है. तो आवर एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. तो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कंटिन्यूसली जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को मेजर जो करना है हमने, अगर हम वैक्यूम में जाएं, वी डोंट हैव द प्रेशर, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, जीरो प्रेशर. लेकिन यहाँ पे जो है प्रेशर है, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए ये जो टॉरिसिलिन है, टॉरिसिलिन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने सी लेवल पे किया, सी लेवल, कन्याकुमारी. ठीक है, सी लेवल पे मरकरी बैरोमीटर बनाया. मरकरी बैरोमीटर जो है क्या होता है, मतलब लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज मरकरी बैरोमीटर, हाउ इट वर्क्स, राइट. तो व्हाट टॉरिसिलिन डिड, टॉरिसिलिन ने क्या किया? टॉरिसिलिन ने एक ट्यूब में मरकरी लिया, इस ट्यूब में मरकरी, उसने मरकरी ले लिया, और इसीलिए इसमें मरकरी Hg, और एक कंटेनर लिया, दिस इज ए कंटेनर, और कंटेनर में इसको टिल्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, कंटेनर में इसको उल्टा कर दिया. ये इस तरह से मरकरी को उल्टा कर दिया, तो मरकरी निकलेगी बाहर, मरकरी निकल गई बाहर. तो मरकरी स्टिक नहीं करती, इसलिए मैं यहां से इस तरह से ये बना रहा हूं, स्टिक नहीं करती बिल्कुल भी. तो ये मरकरी है सारी, ये मरकरी. व्हाट ही नोटिस्ड, क्या नोटिस किया उसने? ये सब मरकरी, सब मरकरी. जब उसने इसको टिल्ट किया, इस ट्यूब में जो मरकरी थी, तो मरकरी ने क्या किया, ये यहाँ पे इतनी हाइट अचीव कर ली मरकरी ने. अब ये क्यों रुकी यहाँ, सारी की सारा मरकरी क्यों नहीं निकला? हाइट कितने की? 76 सेंटीमीटर. इतना हाइट जो है अचीव कर दिया.
सी लेवल पे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? व्हाई इट हैपेंस? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स है ये किसी बाहरी फोर्स ने इसको रोका होगा। अब इसके अंदर जो मरकरी है, ये जो वैक्यूम है इसको बोलते हैं टॉरिसिली वैक्यूम। टॉरिसिली वैक्यूम, ये वैक्यूम है भी, यहाँ पे कोई एयर नहीं है, दिस इज अ वैक्यूम, टॉरिसिली वैक्यूम। अब इसको टिल्ट कर दिया, 76 सेंटीमीटर हाइट ले लिया इसने, ये मरकरी कॉलम है इसने 76 सेंटीमीटर हाइट गेन कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इसके नीचे मरकरी जा नहीं रहा है, इसका इस सारी मरकरी का मास जो है m है, तो वेट जो नीचे पड़ा वो बढ़ा mg इज इक्वल टू w वेट। अब इसको नीचे जाने से रोक रहा है इधर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इधर भी P है, इधर भी P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसने इसको जो है रोक लिया इधर से, तभी ये डाउन नहीं जा रहा है। तो इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको पॉइंट बी मान लेता हूं। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या कॉन्सेप्ट लगा यहां पे? वेट ऑफ एच जी, रेट ऑफ मरकरी, मरकरी का जो वेट है इट इज इक्वल टू प्रेशर या फोर्स exerted by atmospheric pressure कहां पे लगाया इसने? ऑन द फ्री पार्ट ऑफ मरकरी, ऑन फ्री सरफेस ऑफ एच जी एट पॉइंट बी। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट लगा mg इज इक्वल टू, तो फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आ जाता है प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हो गया प्रेशर Pa इनटू एरिया। अब मरकरी का डेंसिटी मैं रोज ही मान लूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास बन जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू वॉल्यूम। तो मेरे पास मास बन गया डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इसका एरिया हो गया इनटू इसका हाइट h मान लो अगर मैं, एरिया इनटू हाइट h। सो डेंसिटी ऑफ hg इनटू एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू प्रेशर P इनटू एरिया। एरिया से एरिया कट गया, जी भी साथ में था, जी भी साथ में। मेरे पास जो है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है P इज इक्वल टू रो मरकरी इंटू जी इंटू एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ग्रेविटी 9.8 और हाइट 76 सेंटीमीटर और ये SI में 0.76, राइट। और ये प्रेशर है तो इसके यूनिट बनेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दो तरह के यूनिट है। इस सारी कैलकुलेशन को करने के बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा वो आएगा 1.013 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल।
This is the pressure. Very important statement from टॉरिसिटीज एक्सपेरिमेंट, और इसको 1 एटमोस्फियर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको दिमाग में 1 एटमोस्फियर प्रेशर जो है मैथमेटिकली इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में मरकरी क्यों यूज किया, पानी क्यों नहीं यूज कर लिया? दिस इज क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई वी हैव यूज्ड, ये कर लेते हैं साथ साथ में, पानी क्यों नहीं, व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड वाटर इंस्टेड ऑफ मरकरी। तो व्हाई water is not used in mercury barometer पानी अगर यूज करते आप तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया रो जी एच। तो पानी के गैस में जो हाइट है वो हाइट कितना आता है, हाइट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय रो इनटू जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, डेंसिटी पानी का 1000 इंटू ग्रेविटी 9.8, तो ये आता 10 पॉइंट, इसका सारी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा 10.3 मीटर। तो अगर वाटर यूज करते हैं तो ये हाइट आता मर्करी बैरोमीटर का हाइट 10 में अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। तो 10 मीटर बहुत ज्यादा हो गए, इतना बड़ा बैरोमीटर बनाने के लिए इतनी बड़ी ग्लास ट्यूब बनानी पड़ती, तो इससे अच्छा है डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल ले लो इंस्टेड ऑफ वाटर। और वाटर लेते तो हाइट कितनी आती 10.3 मीटर। तो 10.3 जो है इतने ये इतने किलोमीटर का ग्लास ट्यूब कौन बनाता, राइट, 10.3 मीटर। सो दिस इज नॉट possible to make a glass tube of 10.3 meter to manufacture mercury barometer. Applications of mercury barometer, applications, बड़ी सुंदर एप्लीकेशन है इसकी, बहुत यूजफुल है प्रैक्टिकल लाइफ में। एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन जो है इसकी, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, वेरी इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता क्या है? दिस डिवाइस इज यूज्ड to measure pressure of gas, गैस का प्रेशर अगर मेजर करना हो तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर को यूज करते हैं। तो है क्या ये, यूट्यूब की तरह, यूट्यूब बनाते हैं, इसको समझते हैं। तो ये बना दिया मैंने, मैनोमीटर यूट्यूब की तरह, ये ग्लास की ट्यूब है, यूट्यूब ये ग्लास की है, और ये यहाँ पे कनेक्शन के लिए इस तरह की सॉकेट फिट की है, और जिस गैस का प्रेशर मेजर करना है,
वो इस कंटेनर में है, इसमें गैस फील्ड है, दिस इज गैस पार्टिकल, इसका प्रेशर हमें मेजर करना है, इसका प्रेशर हमें मेजर करना है। ये गैस है, दिस इज ए गैस, ये सारी की सारी इसमें गैस है, गैस, इस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है। इस तरह से हम मेजर करेंगे। इसके बाद हमने मरकरी डाला है, मरकरी, इस ट्यूब में मरकरी, ये लिक्विड जो डाला इसमें ओपन ट्यूब मैनोमीटर में, ये मरकरी, मरकरी इधर से ऊपर से ये ओपन है, इज ओपन टू द एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एक्सर्ट हो रहा है। ये वाला हाइट y1 मान लेता हूं और ये वाला हाइट y2 मान लेता हूं, और ये जो बचा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और यहां पे प्रेशर लगा रही है ये गैस P, P प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ये प्रेशर मुझे मेजर करना है, ये वाला प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस साइड इज ओपन, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। तो क्या बना है, इट इज ए यू शेप, इट इज लाइक ए यू शेप डिवाइस मेड अप ऑफ ग्लास contain mercury, right, used to measure the pressure of gas, right, pressure of any gas। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये यहाँ पे स्टेबल तभी है, यहाँ पे जो प्रेशर P, प्रेशर ये P लग रहा है गैस का, प्लस रो जी, इतनी हाइट है, रो जी y1, रो जी y1, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, दोनों प्रेशर है, तो ये डाउन को लगा, राइट। तो इतनी हाइट इसने ले ली, इधर भी ये लग रहा होगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से, प्लस रो जी y2। यही कॉन्सेप्ट लेके हम चलेंगे आगे। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, यही समझने की जरूरत है इसी पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम मतलब जब ये स्टेशनरी है सारा सिस्टम, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट लिम्ब, इस बॉटम पे प्रेशर, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट वाला लिम्ब है इसके बॉटम पे जो प्रेशर है, प्रेशर अगर इधर ज्यादा हो गया तो ये तो चढ़ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब उधर से भी प्रेशर मिल रहा है। इट इज इक्वल टू प्रेशर एट द राइट ऑफ बॉटम लिम्ब, प्रेशर एट द राइट ऑफ बॉटम लिम्ब, बॉटम ये एट इक्विलिब्रियम जब इधर से प्रेशर लगेगा तो ऊपर ये चढ़ जाएगा, तो इधर भी प्रेशर लगेगा हाइट के कारण, तो दिस प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू दिस प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। देखो भैया गैस प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ, गैस प्रेशर लगाएगी तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो इसके ऊपर इस यहाँ पे जो लिक्विड है उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, तो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, और इतनी हाइट का ये लिक्विड है तो प्रेशर प्लस रो जी y1, और ये चढ़ गया ऊपर, इसका हाइट इधर, तो इसका हाइट चढ़ गया ऊपर, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऊपर से, और इसकी हाइट रो जी y2। तो कॉन्सेप्ट जो मेरे पास, प्रेशर एट द लेफ्ट लिम्ब P प्लस रो जी y1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी y2। तो प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी y2 माइनस रो जी y1। ये P माइनस PA,
P माइनस पी ए, इसको बोलते हैं गोएज प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, गोएज प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस कॉल्ड गोएज प्रेशर, गोएज प्रेशर। और ये जो P है, P P P बन जाएगा Pa प्लस ये रो जी आ गया कॉमन और अंदर बना y2 माइनस y1, P इज इक्वल टू Pa प्लस रो जी y, और ये जो P है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। जो गैस का प्रेशर है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी वाई, रो जी वाई, जितना इस गैस ने इसको डाउन किया दैट इज रो जी वाई, वाई डिस्टेंस इसने गैस ने अपने प्रेशर के कारण इसको डाउन किया। तो दिस इज नोन एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब से हमने प्रेशर निकाल दिया, प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी वाई, रो जी वाई। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टेड फिनोमेना, राइट। ये वाई जो है ये गैस के कारण जो है नीचे को, प्रेशर के कारण जो है नीचे को जो है डेप्थ है जो है गैस पार्टिकल्स की। तो प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी वाई, इसको बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इस कॉन्सेप्ट से जो है हम एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है उसका हाइट भी निकाल सकते हैं। अर्थ के ऊपर जो है जो एटमॉस्फेयर है उसका हाइट जो है इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, इट इज वेरी इजी टू हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ, हमारे ऊपर जो है इतनी चद्दर है ऊपर एटमॉस्फेयर की, तो लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं डेंसिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीज होता जाता है, डेंसिटी जो उनका डिक्रीज। हाइट भी हम इसी कॉन्सेप्ट से, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। तो हाइट एटमॉस्फेयर का निकालने के लिए प्रेशर डिवाइड बाय रो इनटू जी, एच इज इक्वल टू प्रेशर 1.013 इनटू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। अब एटमॉस्फेयर बना गैसेस का और उसके लिए डेंसिटी जो है 1.29 और ग्रेविटी 1.9.8। हाइट आएगी मीटर में, हाइट आएगी मीटर में। तो हाइट जो ये आने वाली है दैट इज इक्वल टू 7.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 7.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर। सो हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी 8 किलोमीटर का एटमॉस्फेयर है, 8 किलोमीटर, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 8 kilometers. So these are very interesting phenomena of physics. Do some numericals to understand the better way of all these concepts. Numerical करो इनके, numerical करने से जो है ज़्यादा concept आपके दिमाग में आएगा, right? So this is the way how open tube manometer works and how we can calculate height of the atmospheres, how mercury barometer works. That's all. Thank you.